आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए देखते हैं हम लोग आज यहाँ पर भजन शुरुआत से किया है और एक मैडम ने बहुत सुंदर भजन गाया है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फिर और एक्सरसाइज की, वो आपको सब भी दिखाते हैं। शुरू से लगा कृपा करो प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, कुंज द्वार पे ठाड़ी कब सो, कुंज द्वार पे ठाड़ी कब सो, नाही करो अब देरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, कृपा करो झलक दिखाओ, यह अभिलाषा मेरी, सेवा कुंज निकुंज भवन में नित ही करो तुम फेरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, दया करो अब भूल न जई हो, दया करो अब भूल न जई हो, रखियो अपनी चेरी, रखियो अपनी चेरी, हित गोपाल की भोरी स्वामिनी, हित गोपाल की भोरी स्वामिनी, सुन लो विनती मेरी, सुन लो विनती मेरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी, प्रिया तेरे चरण कमल की चेरी। करते थे अपना, उनका भोरी सखी नाम था। तो वो जब मतलब ठाकुर जी से और स्वामिनी जी से, हमें श्यामा जी से प्रार्थना करते थे रोज़, तब ये गाते थे कि मैं आपके चरणों की चेली बनी रहूँ, ऐसी कृपा मुझ पर करना, कि सेवा कुंज के द्वार पर मैं तब से, कुंज द्वार पर तब से खड़ी हूँ, ठाड़ी मतलब खड़ी हूँ, अब देर मत करो और आके मुझे दर्शन दो और मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं हर जन्म आपकी चेली बन के आपकी सेवा का सुख पाऊँ। लोग ऐसे सोच रहे थे, वो मैं गाने का व्याख्याएं पढ़ी हो ना, और लिटरेचर हिंदी साहित्य पढ़ा हो, वो सोच सकते हैं इसमें आराम से। इसमें भी विज्ञान में समय में बहुत अच्छे से संकेत डालकर, प्रसंग डालकर, व्याख्या डालकर, भावा डालकर, क्वेश्चन पूछा जिसने भी कीवर्ड्स डाल के एक्सप्लेनेशन अच्छा किया, वो बहुत अच्छे से। लोग वैसे अनपढ़ हैं, लेकिन भाव की सेवा सबसे सुंदर है। भाव ही था, जो अनपढ़ होते हैं वो भी भाव हो तो सही है, वर्ड समझ आएंगे।
अब हम सभी वॉक करके आते हैं। हाँ चलो। अच्छा उल्टा सर्कल, पीछे को गोल, पीछे को ऐसे हो जाओ। कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम सब यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं, उल्टा सर्कल। ये देखो, चलो इधर को ये दो विनर हो गए। फिर देख लो, जो लास्ट में बैठे रहे वो विनर हो गए। सरकार 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 पेयर 3 कहाँ चिपके हो उधर? तिरी है, मेरा कैमरा प्रूफ है, तिरी है। हाँ ये लो फोन, देखने दे अंकल को, देखने की फोन लो। ये बार बार निकल जाना, खोई जाएगा मुझे लग रहा है। वो लाया करो पॉकेट, मैं दे दूंगी। पॉकेट है ना वैसे वाला, हाँ तो उसमें रखा करो। उसका कवर ले लो, फिसलेगा नहीं। कवर है, देख रहे हो पूरे पूरे कपड़े। ये देखो बच्चों का, बच्चे भी कितने अच्छे। ये जीत गए फर्स्ट फर्स्ट। राम राम तार राम राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। चंद्र भगवान की जय, जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। महादेव महादेव महादेव। आज के आनंद की जय, धरती माता की जय। चलो बेटा, गर्मी की
फिर हूँ मैं। एक केले के पेड़ में वो डाल रही थी ना मैं, गुड़ चना। वीरवार का व्रत है आज। हाँ जी, गमले ही रखे हैं ने किसी ने, बेलपत्र का पेड़। ये पोज अच्छी सी बन रही है तुम्हारी चलते हुए। हाँ, अलग से बनाई। हाँ, गोपी ब्रह भजन हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई उसी के आंसर समझ नहीं पाता। गोपी ब्रह गीत तो ऐसा होता है, और कुछ यहाँ से हिंदी नहीं मालूम। 3 पेपर होते तुम्हारे बारे। इनको अपने सब्जेक्ट भी याद है दीदी को। हाँ, शीला जी यही थे। तो तभी तो कह रहे हैं कि अब जब समझ में आ रहा है, भजन गा रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये पहले से कोई किसी की भी जीवनी याद करनी होती है ना, वो हम क्या करते थे, सिर्फ पढ़ना है। देखो हम दिल से टच नहीं करते थे। तौलिए का एक वो है, किसने लिखा है वो, हाँ। एक गिलहरी का है, गिलहरी के ऊपर एक वो है भार्गव करके है कुछ, जिसने ये लेखिका है, उसने लिखा। अच्छा, हमें इतना हमने पढ़ा नहीं था। हाँ, तो पढ़ा नहीं था, उसके बारे में पता नहीं था। हमने एक दिन बुक खोली, मैंने कि देखते तो सही है गिलहरी है क्या चीज, गिलहरी क्या है, तो उसी के ऊपर सारा पढ़ा तो सब समझ में आ गया। ऐसी तौलिए के ऊपर था, तौलिए के ऊपर था कि मतलब एक दूसरे की तौलिए से नहीं। हाँ, ये हमने भी पढ़ा था हाँ। ना, तो सब चीज थी उस टाइम पे। अब देखो इतना टाइम हो गया, बच्चों के चक्कर में सब भूल भाल गए। मेरा तो इतना अच्छा इंग्लिश का वो स्पीच दी थी प्रधानमंत्री, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था हमारा, उसके ऊपर हमारे यहाँ शिफ्ट से होती थी ना इंग्लिश, तो यूपी बोर्ड वाले फर्स्ट से नहीं, शिफ्ट से थी हमारी। 6 से होती थी और 9 तक पूरी हो जाती थी। जो बच्चे पढ़े वो 6 में पढ़ना है, और जैसी आती थी तो वैसी छूट जाती थी। 3 साल अंग्रेजी पढ़ी, फिर बाद में कोई संस्कृत ले लेता है। बड़ा टफ लगता था वो बहुत। शब्द मतलब संस्कृत इजी सब वो नहीं है सब्जेक्ट। इंग्लिश से भी टफ है संस्कृत। अगर एक भी बिंदी या कोई भी चीज आप भूल जाते हो तो उस पर कट कर देती मैडम, जो हमारी जिनका क्या लिखा है तुमने, जिनका ये 2000 के बाद का जन्म हो रखा है ना, उनको ये पुरानी पढ़ाई नहीं मिली है। 2000 के बाद वालों को, 2000 से पहले जितने लोग हैं सबने पढ़ रखी है। हाँ, और A1 की पढ़ाई है वो। A1 की पढ़ाई है। अभी किसी से नैतिक शिक्षा देखो, शिष्टाचार देखो, 1 2 3 4 पूछ लो किसी से। पहले पटक होती थी, कहने में 18 है बोलते थे ना टीचर है, तो बच्चे जिसका नाम नहीं था वही खड़ा हो गया, वही बताता था। तो उसमें ही मतलब अब शाबाशी देते थे उस टाइम पे। पहले से पढ़ाई नैतिक शिक्षा थी, आजकल की पढ़ाई एटीट्यूड है। बस सिर्फ कमाना सिखाओ और अपने घमंड में रहो, बस यही चीज है। हाँ, यही तो बोली। हाँ, और ठीक हो क्या मौज मस्ती में मेरा पेट सही हो जाएगा, हो जाएगा। आप नहीं आते तो नहीं जैसे लेटा था, नहीं लेटा लेट पा रहे तो अपना बैठ जाओ। हाँ, राम राम। और ढैया पढ़ाते थे। हाँ, 1 ढैया 2 ढैया टंकी, 3 ढैया 7.5, 4 ढैया 10। हाँ, और पौने पढ़ाते थे, 1 पौना 2 पौना 1.5। हाँ, हाँ, ये पढ़ाते थे पहले। फिर किसी बच्चे से पूछ लेना। आपने ढैया और ये पढ़ा, हमने शुरू किया 2 एकम 2 2 2 4। हमने ढैया नहीं पढ़ी थी, फिर हमारे तक ढैया छूट गई थी। जो गणित थे, आज बच्चे क्या कहते हैं, एक गणित है हमारा मेंटल मैथ। मेंटल मैथ ही बोलते हैं ना उसको। और उस टाइम पे 3 गणित थे, मतलब तीनों अलग अलग, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित। हाँ, अब किसी एक बच्ची यहाँ से स्कूल से जा रही, मैं उसको बुलाया, मैंने बेटा आप कौन सी क्लास में? आंटी मैं 7th में हूँ। मैंने बेटा गणित कितने प्रकार के होते हैं? मैंने उसको क्वेश्चन किया ये चीज का। बोले आंटी एक ही होता है। मैंने एक कैसे होता है बेटा? आप कल टीचर से पूछना, फिर उसके बाद मुझे बता के जाना। नहीं वो आंसर बताते फिर मैं बताऊँ। उसे 3 दिन हो गए, 3 दिन में उसने टीचर से पूछा नहीं, फिर मैं नहीं बताया।
मैंने अंगणित, बीजगणित, रेखागणित। रेखागणित सब चीज बताया। जो हाँ। प्लस 2 और ये करते हैं ना, हाँ। ये रेखागणित है। और बीजगणित स्क्वायर वाला, कोष्टक वाला, मझला कोष्ट, जो आज बताओ हाँ जोड़ है वो करते माइनस प्लस। सिर्फ अंग्रेजी नहीं आती थी तब। वो सारा मैंने डिटेल से बताया। आसनों में भी बोल रहे ना त्रिकोण आसन। हाँ वो तो त्रिकोण बनता था जिसके आमने सामने की भुजाएं भुजाएं बराबर होती है। 45 कोण, समकोण। अब बच्चे समझेंगे। ये कोण भी हमने वहीं पढ़ी थी। अधिकोण है, अधिकोण सीधा होता था। 90 डिग्री समकोण। हाँ एक मीटर के उससे बनाओ, एक कोण बन गया वो। 180 हाँ, 180 अधिकोण हो गया। 30, हाँ 90 से आगे को अधिकोण। राम राम। बस इतना अंतर हो गया। बच्चे ये चीजें हम बताएंगे तो वो समझेंगे। अब वो लड़की ना रोज जब भी जाती नमस्ते तो कर दी जाती, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि एक बार में आंटी से पूछूं। हाँ बताया बस पूरी बताया सारा। आंटी ने उसको बहुत बड़ा आंटी को हिम्मत है तो उन्होंने बता दिया। हम लोग उसे कहते हैं आपको आता ही नहीं है तो हम चुप हो जाते हैं।